एक इंसान कैसे दुनिया के किसी कोने से उठ के अपने आप को इतना तराशता है, इतना बेहतर करता है जिंदगी के सफर में। मारे खा खा के वो सब जंगे ले लेके, वो सारी वॉर्स और वो बैटल्स को फाइट कर करके वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं कि सारी दुनिया उसको जानती है। आप उसको पसंद करो या ना पसंद करो वो एक बात की बात है, लेकिन आप उसको जानते हो, आपने उसके बारे में सुना है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इंसान दुनिया के किसी के कोने से उठ के मैं और आपके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका नाम है एंड्रयू टेट। चाहे उसने सही किया चाहे उसने गलत किया, उसकी जिंदगी कैसी रही, क्या अचीव किया, वो बात की बात है, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिंदगी में कहीं ना कहीं रोटी की तलाश में, खाने की तलाश में, वहां से अपना सफर शुरू करने से लेकर इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट सर्च मैन ऑन द इंटरनेट बनने तक का एक लंबा सफर, दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ अपना नाम गिनवाने तक का सफर, दुनिया में इन्फ्लुएंस, पावर और पैसे, ये सब चीजों को अपने साथ ले जाने का सफर एक इंसान ने शुरू किया। तो डेफिनेटली इसमें मेरे और आपके लिए काफी सारी चीजें हैं कि जो हम सीख सकते हैं, जो हम जान सकते हैं। एक सफर इंसान ने शुरू किया, एंड्रयू टेट जिसका नाम था। माँ बाप थे, बाद में डाइवोर्स हो गया, 10 चीजें थी उनकी। और उसकी जिंदगी में मकसद क्या था? शुरू में जब अपने होश संभाले तो देखा है जिंदगी ना, दिस इज अ वेरी विक्ड प्लेस टू लिव इन। बड़ी अजीब सी जगह है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ेगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी। तो बड़ा लंबा सफर था, कहाँ कहाँ मैं एस्केप ढूंढूं। एस्केप उसने ढूंढी किक बॉक्सिंग में। तैयारी करता रहा, लड़ाइयां करता रहा, वर्ल्ड चैंपियन बना एक टाइम पे। लेकिन वो था क्या? वो एक एस्केप थी जो वो ढूंढ रहा था। क्योंकि यही फर्क होता है एक छोटे और एक बड़े आदमी में, एक छोटी और एक बड़ी सोच में। एक तुम लोग और मैं, हम एस्केप ढूंढते हैं बीड़ी और सिगरेट में और तंबाकू और नशे में और पार्टीज में। बड़े लोग एस्केप ढूंढते हैं अपने काम में, अपने मकसद में, अपनी जिंदगी में, अपने आप को बेहतर करने में अपना एस्केप ढूंढते हैं। तो वो एस्केप उसने ढूंढा और उसमें लगा रहा। एक वक्त तक काम करता रहा और उसको पता था कि भाई मुझे अपने आप को किसी तरह सस्टेन करना है इस दुनिया में। उसके लिए वो लड़ाइयाँ करता रहा, वो किक बॉक्सिंग करता रहा, वो प्रैक्टिसेस करता रहा। और उसकी बातों में आपने कई बार सुना कि वो कहता है कि भाई मेरा दिल था या नहीं था, मेरा मन था या नहीं था, मैं उठता रहा, मैं वो काम करता रहा, मैं प्रैक्टिसेस करता रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो चीजें करता रहा। उसके करने के बाद उसको हमेशा जिंदगी में ये पता था कि व्हाट डू आई रियली वांट फ्रॉम माय लाइफ। उसको पता था कि मुझे क्या चाहिए। मैं और तू आज ना बड़े ही मिसकंसेप्शन बैठे, बड़े ही कंफ्यूजन बैठे, हमें नहीं पता कि हमें चाहिए क्या। इसलिए अगर घर वाले या कोई भी आगे तेरे को पूछते हैं ना, भाई तू ये क्यों करा, तेरे पास जवाब नहीं होता ना, तो उनको सेटिस्फाई करता, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। तो उस इंसान ने जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी ली, अपने आप को समझा और अपने आप को समझाया कि यहाँ पर सस्टेन करने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ पर फिटेस्ट ही जिंदा रह सकते। तो उसने आपको अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फिट करने की कोशिश की। और इट इज नॉट अबाउट फिजिकली विनिंग एवरी टाइम, इट इज अबाउट समटाइम्स मैनेजिंग योर मेंटल एस्पेक्ट्स एंड योर इमोशनल एस्पेक्ट्स। जिंदगी में तू हार जाते, चाहे फिजिकली तू कितना भी स्ट्रांग हो, अपने आप को मेंटली और इमोशनली खड़ा रखना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तेरा ढांचा पूरा खड़ा है ना, तेरे दिल, तेरे इरादों, तेरे जज्बों के अंदर खड़ा है। वो एक बीमारी है, उसमें ऐसा होता है कि बंदे की बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, उसका दिल इतना छोटा होता है कि वो एक कदम भी अपने दम पर नहीं चल सकता, ना वो कुछ बना सकता है। तो उस इंसान ने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी जिंदगी में एक एस्केप ढूंढा, जो जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन थी वो निकाली, वो टाइम दी अपने आप को जिंदगी के सिस्टम को समझने के लिए। उसके बाद एक वक्त के बाद उसको रियलाइज हुआ कि भाई यहाँ पर चीजें ना पैसे से चलती हैं। मुझे किसी ना किसी तरह अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है, क्योंकि फाइट्स में और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं वो चीज नहीं है, उतना फाइनेंस नहीं है जितने मुझे चाहिए। तो वो एक बिजनेस सेटअप करता है ऑनलाइन, वहां से कुछ वो पैसे लाता है, उसके बाद वो कुछ कैसीनो सेट करता है, वहां से वो बिजनेस आता है। तो जिंदगी में जो उसको अचीव करना था ना, अब उसका मकसद था कि मुझे फाइनेंसेस चाहिए, ठीक है। अब उसने अपने फाइनेंसेस को क्लियर किया प्रॉपर्ली, जो रिस्क था वो उठाया, जो उसमें लगना था वो लगाया, और एक टाइम के बाद उसकी अच्छी इनकम जनरेट होने लगी। और जिंदगी की हर वो चीज जो वो इस दुनिया पर, जिसको हम महंगी कह ले, वो उसके पास थी, उसने हासिल की, वो घर हो, गाड़ियां हो, जो भी।
उसको पहले अपने फ्रस्ट्रेशन को इवेट करना था, दुनिया को समझना था। किक बॉक्सिंग में प्रॉपर उसने एक टाइम दिया। उसके बाद उसका प्रॉपर एम्बिशन था कि भाई मुझे पैसा बनाना है, वहां पर गया और पैसे बनाए। उसके बाद उसको समझ आया कि भाई हर वो चीज मेरे पास है। नाउ आई वांट टू सेट अ लेगेसी, आई वांट टू लीव अ लेगेसी बिफोर माय डेथ। अब मैंने एक लेगेसी सेट करनी है, मैंने एक मैसेज देना, जिंदगी की हार्श रियलिटीज से होता हुआ मैं आया हूं यहाँ पर। जो बड़ा लंबा सख्त सफर मैंने किया है वो मैंने अब अपने लोगों तक पहुंचाने के भाई मैंने क्या सीखा है, ठीक है। फिर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेटअप की जिसका नाम हसलर यूनिवर्सिटी, इसमें वो सिखाता रहा कि भाई ऑनलाइन कोर्सेज भेजता रहा और आज भी वो चल रहे हैं अभी। उसके बाद जो भी चीज़ें वो अलग अलग चीज़ें, लेकिन बात ये है कि जब भी उसने जो भी चाहा उसको पता था कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, और लेजर लाइक फोकस लेके उसने उस पर काम किया। अब उसने चाहा कि मैं एक रिवोल्यूशन लाऊं, मैं अपना मैसेज लोगों को दूं, और उसके बाद में वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो बातें किताबों से या किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं थी। उसके पीछे था एक्सपीरियंस, उसके पीछे था हार्ड वर्क, उसके पीछे तो पूरी लाइफ लॉन्ग के एक्सपीरियंसेस और टीचिंग जो उसने खुद सीखी थी गिर गिर के, इसलिए उसके पास कॉन्फिडेंस था अपनी बात करने का। जब कॉन्फिडेंस से वो बात उसने रखी अलग अलग जगह पर, तो लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट किया, उस बात को माना, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं उस गम से, उस डिप्रेशन से जूझ रहा था जिसको वो ओवरकम करके आया था। तो उसके पास कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का सोल्यूशन था जो हम अभी, जिनको हम डील करें, जिससे हम अंडरगो करें जिंदगी के उन हालात से। तो कंटिन्यू करता गया, वो आगे चीजें चलाता गया। लोग उसकी बात जिनको समझ आई वो सुनते गए, जिनको नहीं भी समझ आई वो भी सुनते गए, और यहाँ तक एक वक्त आया ही बिकेम द मोस्ट सर्च्ड मैन ऑन द गूगल ऑन द इंटरनेट। वो यहाँ तक पहुंच, फिर उसको बैन किया गया जो भी चीजें। लेकिन हमारे लिए उस इंसान की जिंदगी से सीखने की क्या चीज है, उस पर आज बात करूं। मतलब एक इंसान ने जहां से सफर किया, हिज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो से शुरू किया, ही स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, एंड द जर्नी फ्रॉम नथिंग टू समथिंग हैज अ लॉट टू टीच टू अस। उसमें काफी सारी चीजें जो हम सीख सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, वो एक इंसान को हमेशा पता था कि उसको सही में चाहिए क्या, ठीक है। हमेशा उसको पता था कि जिंदगी के इस फेज में मुझे अभी अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से क्या चाहिए। एस्केप ढूंढी, जो भी किया, और जो काम था वो किया। दूसरी चीज, जो भी तुझे जिंदगी में चाहिए ना, उसके लिए एक प्राइस देनी होती है, उसके लिए एक स्ट्रगल होती है, उसके लिए हार्ड वर्क होता है, उसके लिए पेन होती है, उसके लिए टाइम होता है, उसके लिए लोग होते हैं, उसके लिए मिसकंसेप्शन होते हैं। 100 चीजें होती हैं तेरे सामने जो तुझे करनी है, ठीक है। तो तेरे को एक बात समझ आई कि भाई हर चीज का ना यहाँ पे प्राइस है। आर यू विलिंग टू पे द प्राइस और नॉट? बिकॉज ही वॉज विलिंग टू पे द प्राइस एंड एवरी टाइम ही पेड द प्राइस। उसने हमेशा ना जो चीज चाहिए थी, जो चीज लगती थी, 1000 लोग बाहर कंपटीशन में खड़े, जो काम तू कर रहे वो भी कर रहे हैं, क्या ऐसा किया तूने कि वो चीज उनको नहीं तुझे मिल जाए? तो देयर वाज अ प्राइस एसोसिएटेड विद एवरीथिंग। अब तूने वो प्राइस दिया या नहीं दिया? 2 चीजें सिर्फ समझ ले इस इंसान की जिंदगी से। पहली बात की जिंदगी में डिफाइन कर लिया तुझे चाहिए क्या, ठीक है। और दूसरी बात, जो चाहिए ना उस पर लेजर लाइक फोकस रख के उसके लिए लग जा, चाहे गिर रहा है चाहे जो भी। और 2 चीजें अगर हो गई ना कहीं तेरा सफर शुरू होगा। उस इंसान ने कभी भी ये डिमांड नहीं किया कि मैं मोस्ट सर्च्ड मैन बन जाऊं, मुझे लोग जाने, मेरा फेम हो, मेरा नाम हो। उसके पास चीजें थी, उसको प्रॉपर पता था कि अब मुझे एक मैसेज देना है, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो। उसको जिंदगी में पता था मुझे अब पैसे चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो। बाकी जो इज्जतें हैं, जो फाइनेंसेस हैं, और जो 1000 चीजें ना, वो बाई प्रोडक्ट आती हैं तेरा उस काम करने का जो तू एक पर्पस के साथ करता है। तेरी जिंदगी के साथ जब एक पर्पस जुड़ते हैं, तेरी एक सेल्फ वर्थ होती है, तेरे साथ एक मैसेज जुड़ते हैं, जब तेरे साथ एक आइडिया जुड़ता है ना, तो फिर अब तो एक इंसान नहीं है, तो एक चलता फिरता मैसेज है। तो फिर तेरे साथ लोग भी जुड़ते हैं, तेरे साथ इज्जतें भी जुड़ते हैं। तो डायरेक्टली इज्जत के पीछे जाएगा ना, वो कभी नहीं मिलती है। तो देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर योर सर्वाइवल, देयर मस्ट बी अ रीजन ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस। वो चीज अगर तेरे पास है तो काफी सारी चीजें उसके साथ एज अ बाई प्रोडक्ट उसका आ जाती हैं। तो 2 चीजें मेरे भाई लेके चल। पहली चीज कि अपनी जिंदगी में डिफाइन करके तुझे चाहिए क्या है, ठीक है। खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, पीस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, क्या चाहिए उसको डिफाइन कर, लिख, उसको अपने आप को समझा। और उसके बाद उस चीज को पाने के लिए जो रास्ता है, जो मुश्किलें हैं, जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनको एक्सेप्ट कर और अपने आप को उस तरफ बढ़ा। और तू देखेगा कि जिंदगी कहीं ना कहीं तेरे को उस तरफ ले जा रही है तो जिंदगी से चाहता था, जो तू डिमांड करता। अगर ये नहीं है तो फिर गिला मत कर, शिकवा मत कर कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मेरे हालात ऐसे क्यों है।